जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात करेंगे जिसमें कि आपको पता है कि जो नीट का जो पेपर जो लीक हुआ है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि अपनी मांग को मुद्दा को रखना भी है, क्योंकि हर बार कब तक हम इस लड़ाई से जूझेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे भी क्या चीज़ कहाँ से, क्या चीज़ कैसे होता है, सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पर देंगे। जैसे कि लिखा गया है कि नीट यूजी के बारे में 2026 में पेपर लीक होने का बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बारे में बहुत बड़ा यहाँ से आपको खुलासा मिला। लिखा गया है कि हमारा भविष्य बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो ये बात सत्य है कि हमारी भविष्य क्यों बर्बाद करते हो। हम इतने दिन से पढ़ते हैं, 1 साल 2 साल लगाकर, बहुत बच्चे 3 साल तक नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। उसके बाद ये पेपर देने के बाद ये पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया, और ये क्वेश्चंस बहुत दिन पहले से मार्केट में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत बड़ा इशू लगता है, बहुत बड़ी समस्याएं लगती है। क्या इसमें कौन कौन होता है, इसके कौन कौन दोषी है, इस सारी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। ये हम लोग की जाहिर सी बात है कि हमारे गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि भाई गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है, जो वर्क करता है, उसी को गुस्सा आता है। जो मेहनत नहीं करता है, जो वर्क नहीं करता है, उसको गुस्सा होने कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सिंपल यदि मैं बात करूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीट में देखा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा की नियर अबाउट स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जाकर हम पेपर क्वालिफाई करते हैं। आपको ये भी पता है कि हम लोग 720 अंक का क्वेश्चन, मतलब 720 अंक लाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, लेकिन हम लोग बहुत करते जाते हैं, 600 प्लस अंक ला देते हैं, कम से कम 600 प्लस अंक लाते हैं। तो इस 600 प्लस अंक लाने के लिए हम लोग कितना बहुत कुछ सहना पड़ता है, लोगों का ताना सहना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। कहीं नहीं जाते हैं तो वहाँ पर लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा बनती है। जैसे कि दोनों लोग की बात की जाती है, लड़की हो या लड़का हो, दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि क्यों नहीं आया, क्यों, किसके कारण नहीं आया, क्या रीजन था। सारी चीज़ की समस्याओं की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के हित की बात किया गया है। जो कि हम अपनी बात दबाएंगे, कब तक दबा के रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आज हम लोग दब जाएंगे तो कल हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि अपनी हौसला को बुलंदी तक बनाए रखिएगा, अपने अंदर हौसला बनाए रखिएगा। कभी उस हौसले को तोड़िएगा मत कि निराश मत होइएगा, क्योंकि जब हम संकट से गिरते हैं तो मनोबल डिप्रेशन में चले जाना, इससे मत घबराइएगा, डिप्रेशन मत जाइएगा, फिर से रीस्टार्ट हो जाइएगा, क्योंकि 2 महीने बाद फिर से पेपर होने वाला है। तो डेट जैसे 2 महीना 2.5 महीना जो भी लगेगा, अभी तो डेट निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन 2 ढाई 3 महीना जो भी लगेगा, आप इस पर आप तैयारी करिएगा, तैयारी करते रहिए। और मानता हूँ कि नहीं हो पाएगा, मानता हूँ कि पहले की अपेक्षा पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी आएगा, ये नीट लिखित है, नॉर्मल नहीं आएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपको ये बात ध्यान रखें कि पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा पेपर। और डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेशन नहीं, एकदम अच्छे से मस्त से जिंदाबाद से रहिएगा, जहाँ भी रहिए सुखी से रहिएगा। इससे एकदम घबराना नहीं है कि हम डिप्रेशन में रहे, टेंशन में रहे, बार बार टेंशन में रहे कि अब किस तरह का लेवल बनेगा, कैसा रहेगा, ऐसा मत सोचिएगा। तो हम लोग इसी पर चर्चा थोड़ा करेंगे। नीट 2026 में परीक्षा रद्द हो गई है, बात किस एजेंसी को दिया गया, दोषी कौन है, एनटीए दोषी और इसके अधिकारी भी हैं। ये बात सत्य है कि आपको पता है कि हमारी जो कंपनी, जो एजेंसी जो लगी थी, कोई एजेंसी जो लगाई गई थी, एनटीए लगाई गई थी, वही दोषी है। और इसमें कुछ हमारे अधिकारी, अब अधिकारी जो आईएएस जो होते हैं उनकी यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास जो आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला जो थे, उनके संरक्षण में काम किया गया, तो उनके संरक्षण में क्या काम किया, और उसमें शिक्षा मंत्रालय भी था। आप सोचिए कि कुछ समय के लिए बात समझिए कि कोई भी उन लोग अपना काम, कोई भी मंत्री यदि अपना कार्य करता है तो उसका कोई भी कार्य लिख नहीं होता, लेकिन एक बच्चे का भविष्य हर समय लिखित होता है। जैसे कि हम बोले तो एक बाल्टी के तरह हो गए, सॉरी एक मटका की तरह हो गए, मटका में कहीं ना कहीं छेद हो जाता है बनाते वक्त, या छूट जाता है कहीं ना कहीं, जिसके कारण वही हमारे हालात हो गए, लीकेज हो जा रहे हैं। कहते हैं ना, बार बार लीकेज हो जा रहा है, बार बार जितना मैं बना रहा हूँ तो लीकेज हो, कैसे भाई लीकेज हो जा रहा है, उसका कोई एक नियम बनाओ, ऐसी कंपनी को सौंपो, ऐसी एजेंसी लाओ, जिसको ऐसे एजेंसी को दो, ऐसे व्यक्ति को दो जो कि उस कार्य को अच्छे से
करवाएं। क्योंकि किसी चीज़ का देखिए हर समय सुनने में आता है कि इस चीज़ का पेपर लीक हो गया, उस चीज़ का पेपर लीक हो गया, हर चीज़ का पेपर लीक हो रहा है। क्या इससे हम लोग कुछ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अपनी बातों को दबने न दें। जैसे कि एनटीए का जो फुल होता है, फुल नाम जो दिया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात किया गया, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो होती है, परीक्षण किया जाता है। देखो परीक्षण की बात, अब हम पेपर हाल में जाते तो हमारा कितना चेकअप होता है ना, हमको यहाँ तक कोई रिंग जो कान में या कोई बाली उली कुछ भी पहने हैं, कान नाक में कुछ भी पहने हैं तो सब निकलवा दिया जाता है। यहाँ तक कि अपनी पेन ले जाने के लिए अलाउ नहीं होता है। तो सोचिए कि कितनी हमको कष्ट वाला जिंदगी होता है। सब कुछ मिलता है वहाँ पर, अब तो यहाँ तक सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। इससे हमको ये साबित हो गया कि मेरी बॉडी का इतना चेकअप करवा ले। इससे भैया तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करवा लो, एक्सरे करवा लो, जिनको जो समझ में आए तो करवाओ कि कहीं इसके अंदर नहीं है, मैं अपने शरीर के अंदर नहीं लेकर नहीं जा रहा हूँ। इतनी विश्वास नहीं है, लेकिन आप पर मुझे भी विश्वास नहीं है कि आप जो भी पेपर करवाते हैं, आप सोचिए कुछ समय के लिए कि पेपर होने से पहले 1 महीना पहले सिर्फ पेपर मार्केट में घूम रहा है। कोई पेपर 50,000 बेच रहा है, कोई पेपर 80,000 बेच रहा है, कोई पेपर 20,000 बेच रहा है, कोई 5,000 बेच रहा है। अब इसमें बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं क्या करती है कि इस पेपर को कहीं से करके लिख कर लिया, मतलब मंगाया, बोला कि गेस्ट पेपर है, इसको पढ़िए, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। ये सब गलत बात होती है, क्योंकि हम लोग उसमें से पढ़ते हैं। आप सोचिए कि उसमें 600 अंक ही से आ गया, कितनी गलत बात है। इसका मतलब कि पेपर पहले से मार्केट में घूम रहा है, तभी तो हम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिलता। ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खराब चीज़ है, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई इंस्टीट्यूट, जो कोई संस्था इतनी मेहनत से पढ़ाती है, जिसके कारण कहने कोई बात नहीं होती है। पूरा अपने लाइफ का करियर बोला जाता है, कोई भी अपने करियर पूरा हिस्सा लगा देता है, अपने जीवन का पूरा मूल्य चीज लगा देता है, तब जाके वो चीज को कंप्लीट कर पाता है। लेकिन क्षण मात्र में उसको बिगाड़ना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में 1% नहीं समय लगेगा। इसलिए कि आप कोई घबराना नहीं है, आपके साथ सभी हमारे टीचर्स जुड़े हुए, जितने मार्केट बड़े बड़े जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, सभी टीचर लगे हुए हैं। आपके भविष्य के साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो लोग मन से पढ़ाते हैं, उनकी संस्था पर मन से कार्य किया जाता है। इसे तो सब लोग मन से काम करता है, क्योंकि हमारे दुख में जो साथ देता है वो सबसे बड़ा चीज व्यक्ति कहलाता है। आपके साथ हमारा भी संस्था है, स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल, आपके साथ लगा रहेगा। कोई भी चीज़ होगा आपको समझाने का काम करेंगे कि मेरे छोटे छोटे जो भाई बहन हैं, हम लोग जो छोटे हैं, यदि जो भी चीज़ घबराए ना, पढ़ाई करते रहे, धीरे धीरे स्टडी का प्लान बना ले, फिर से शेड्यूल बनाए कि हमको कब क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कब फिजिक्स पढ़ना है, कब केमिस्ट्री पढ़ना है, कब बायो पढ़ना है। सारे चीज़ का आप एक प्लान बनाइए, एक स्टडी का रूल बनाइए, कितने घंटे क्या करना है। अब जो बच्चों का, कुछ बच्चों का यहाँ पर से कुछ बिगड़ गया सिलेबस में, पेपर में, तो उस चीज़ को मजबूत करें। और टेस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहाँ पर टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट खूब दीजिए, टेस्ट ताबड़तोड़ दीजिए, जितना हो सके उतना देने का काम करें। लेकिन कोशिश अपना हार मत मानिएगा, उठिए, आप उठ जाइए, क्योंकि गलतियाँ हुई है, हमारे शिक्षा विभाग से गलती हुई है, तो वो अपनी गलती सुधारेगी, लेकिन आपको घबराना दम नहीं है। और यहाँ पर मैं आगे तरफ बात करता हूँ, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है हमारी, जो पेपर लीक होने के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारी समस्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी संकट यही होता है, पेपर लीक हो जाता है, हम पेपर दे के आते हैं। तो नीट 2026 से कारण देखा गया, तो यहाँ पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या मानी गई, सबसे बड़ी। आप समझ रहे हैं कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कोटा जाकर, किसी दिल्ली जाकर, इलाहाबाद जाकर, बनारस जाकर, बड़ी बड़ी मतलब स्पेस पे जाकर तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी संस्था से कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद रात दिन मेहनत करते हैं। कभी खाना नसीब नहीं होता है, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। कितनी दुख की घड़ी होती है कि हमारे माता पिता ने हमको कैसे, किस तरह की, किस स्थिति से हमको लाकर यहाँ पर खड़ा किया है, उस स्थिति के बाद भी पेपर लीक होता है, तो बहुत दुख लगता है अपने आप को।
बहुत बड़ा दुख लगता है, क्योंकि इस तरह का मैटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी वो भी जो व्यक्ति पेपर लीक कराता है, कभी उससे पूछिए कि उसके घर के पहले मतलब 2 पुश्त नीचे की यदि बात किया जाए तो उसकी भी स्थिति यही रहेगी जिससे मैं भी गुजरा हूँ, उसी स्थिति से वो भी गुजरा होगा। वो गुजरा ही नहीं कि नहीं गुजरा, लेकिन उसके दादा, उसके फादर गुजरे होंगे उस स्थिति से। तो इसलिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी को भी हो, किसी हम हो या कोई भी हो, ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। ये बहुत गंदी बात होती है। इसके बाद परीक्षा रद्द कराने का निर्देश दिया गया। परीक्षा तो रद्द हो ही गई है भाई, जाहिर सी बात है, परीक्षा रद्द होगी, पूरी जगह रद्द होगी। री एग्जाम लेने के घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा और कि आपका दोबारा पेपर लेने के लिए जल्द से जल्द आपको एक डेट निर्धारित कर दिया जाएगा। इस डेट को आपको जाना है, पेपर देना है, लेकिन कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का दिया गया है। देखिए 22 लाख छात्रों के साथ हुआ धोखा, ये भी बात सत्य है। सोचिए 22 लाख समथिंग पॉइंट्स बोला गया, कुछ समय और है, 22 लाख बच्चों के साथ हम लोग धोखा कर रहे हैं। सोचिए इसमें कि बहुत से बच्चे बड़े घर से भी बिलोंग करते हैं, बहुत से निम्न घर से, बहुत जो आते हैं जिसको कभी एक टाइम खाना नसीब नहीं होता है, उसके भी घर के बच्चे इसमें पेपर देते हैं। कुछ हमारे बहनें पेपर देती हैं जिसको कि आशा लगा रहता है कि इस बार मेरा पेपर निकल जाएगा तो इस बार मैं शादी से बच जाऊंगा, या तो इस बार मेरी शादी करवा दी जाएगी। कितनी दुखद की बात होती है। उस माता पिता से पूछिए जिसकी अपने खेत रेहन धरकर, रेहन जो होता है कर्ज देकर, किसी को गिरवी रखकर अपने बेटी को नीट का तैयारी करवाए होंगे, बाहर भेज कर पढ़ाए होंगे, उनके दुख की पूछिए, उनके सामने जाकर बैठिए, तब समझ में आएगा कि शिक्षा और एक परिस्थिति क्या होती है। इसलिए मैं सारा चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, नीट का पेपर कैंसिल करिए, शिक्षा माफिया मुर्दाबाद बोला जा रहा है, हम नहीं बोल रहे, ये बच्चों का लगाया गया है। अब शिक्षा माफिया के जो माफिया लोग हैं, इस काम करता है, बताइए कैसा कितना कितना घटिया काम है। उसको सीधे कहा जा रहा है, इनकाउंटर कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, बीच चौराहे पर लटका दो। क्यों? क्योंकि ऐसा वो हरकत कर रहा है। छात्रों को दिया चाहिए, बात सकते 22 लाख छात्रों की भविष्य की बात की गई, बात सकती 22 लाख छात्रों की भविष्य बर्बाद होते हैं। माता पिता अपने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, जरा उनसे पूछें। ये बात सकते मैं सभी जितने भी हमारे जो न्यूज वाले भाई लोग होते हैं, भैया लोग जितने लोग हैं, वो कभी उनसे पूछें कि जो माता पिता अपने बच्चों को कैसे कैसे 1 रुपये जुटा कर कैसे देता है, इससे पूछिए। उनके दुख कभी अपने नहीं खाते होंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर खिलाते होंगे। इसीलिए कहा गया 1 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, 1 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, ये कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये दिल जो पढ़ाना चाहता है, शिक्षित बनना है ना, तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके हम बहुत बड़े व्यक्ति बनते हैं, बहुत बड़े अच्छे से डॉक्टर बनते हैं, नहीं तो जैसे रह जाएगा वैसे रह जाएगा। विद्यार्थी का बुरा हाल, विद्यार्थी का क्या हो रहा है, स्टूडेंट जो विद्यार्थी है, जो छात्र का बहुत बुरा हाल हो गया है। बहुत से विद्यार्थी रो रहे हैं, बहुत से बच्चे सदमे में जा रहे हैं, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हाउ मेनी द क्वेश्चंस, किस तरह की बात हो रही है? हम किसके हाथ में दे दे रहे हैं पेपर बनाने के लिए भाई? ये सब सोचिए, विचार करें। जो हमारे अधिकारी भाई हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जो इसे विचार करें, इसे विमर्श करें, एक बैठक बनाएं और इस तरह की जो भी बात करता है उसको रोकिए। क्योंकि मुझे पता है कि आपके घर के बच्चे हैं कि नहीं है इसमें। यदि सोचिए कुछ समय के लिए, दोनों लोग से मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, दोनों व्यक्ति से। एक जो आप अधिकारी हैं IAS प्रदीप जी हैं, उनसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक जो हमारे शिक्षा मंत्री के जो अधिकारी हैं, मंत्री जो हैं, उनसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, दोनों लोग से। ये मुझे बताइए कि क्या आपका बच्चा इसमें शामिल है? क्या आपका बच्चा इस पेपर में शामिल है? शामिल है तो बताइए, उसका भी पेपर लीक हुआ, और लीक हुआ तो उसके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है?
यदि मन से पढ़ा हुआ है आपका भी बच्चा तो कैसा लगेगा? कभी से विचार किया है, विमर्श किया है? विचार करिए, विमर्श करिए, ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा नहीं है। सबके बच्चे एक दिन से पढ़ते हैं। आगे देखिए, जांच एजेंसी बैठाई जाए, सीबीआई को सौंपी जाए, सीबीआई बुलाया जाए, उनकी जांच एजेंसी किया जाए, कैसी, कहाँ पर, क्यों हुआ, पूरी डाटा निकालिए कि अगली बार ऐसा कभी न खड़ा हो मुद्दा। फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, उसी रजिस्ट्रेशन में काम होगा। कोई फीस, रजिस्ट्रेशन जो शुल्क लगता है कोई शुल्क नहीं लगेगा, आप टेंशन मुक्त रहेंगे। ये मत सोचिए कि फिर से मुझे फीस लिया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा, नहीं, आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब छात्र जो है उनसे कोई प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा की न्यू डेट जल्द ही घोषणा की जाएगी, परीक्षा की जो डेट रहेगी निर्धारित की जाएगी, बहुत जल्द ही आपके सामने ला दिया जाएगा। आप पढ़ाई करिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप घबराइए मत, आप हिम्मत से काम लीजिए। जब स्थिति खराब होती है तो हमको एक जगह बैठ जाना चाहिए, तूफान आए तो आप एक जगह बैठ जाइए, लेकिन अपने इस ब्रेन को कभी शांत मत होने दीजिएगा, ब्रेन चलाते रहिएगा, अपना कार्य करते रहिएगा, जारी रखते रहिएगा। पेपर लीक माफिया कौन है? अब इसी एजेंसी मेरी बताएगी। जब सीबीआई जांच लगेगा तो वहां पर हम लोग के सामने भी आना चाहिए, पूरे इंडिया में आना चाहिए कि कौन इसको लीक करता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि टेलीग्राम से आया, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो पेपर बनाया उसने लीक कर दिया, बहुत लोग कह रहे हैं कि जहां पर प्रिंट करने के लिए दिया गया था वो लीक कर दिया। हम किसको आया? वही कहा गया कि अंधेरे में चिप्पा मार, किसी को लग गया तो वही हो गया। ऐसा नहीं, जो है उसी की बात किया जाए। कोई जो भी चोरी किया हो, कोई भी चोरी किया हो, उसकी बात उसके सबके सामने आनी चाहिए। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इस बात पर संज्ञान, इस बात पर सब एक्शन लेने चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार जो होती है उस पर इसे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यह स्टूडेंट हमारे देश के भविष्य है, ये बात सत्य है। यदि यही मेरे विद्यार्थी जो भाई हैं, हम लोग जो भाई बहन हैं, एक दिन बहुत बड़ा एक डॉक्टर बनेंगे, तो यही हमारे मरीजों को, कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो कम पैसे में ना रहेगा, तब भी वो लोग क्या करें, अच्छे से इलाज करके जाएंगे। इसलिए कि सभी लोग से निवेदन है, मेरा हाथ निवेदन है पूर्ण रूप से कि इस कार्य को जितना हो सके जल्द से जल्द सभी जो लोग दोषी हैं इस मैटर में, कोई भी है, उसको लाकर सबके बीच में खड़ा करें और दोबारा ऐसा गलती कभी न हो। क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह हमारी सरकार जो भी है चल रही है प्रेजेंट में, और इसलिए अच्छे से काम निभाएगी। मुझे पूरा आशा है कि, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि विद्यार्थियों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देगी सरकार। अब इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री संज्ञान ले सकते हैं, इस पर अपनी बात रख सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिय है, हर समय वो बच्चों से बात भी करते रहते हैं। इसलिए कि थोड़ा कोशिश करें कि इस तरह की दोबारा कोई भी गलतियां, कोई भी कंपनी या एनटीए हो या अदर कोई भी ले तो कभी भी गलती ना करें। इस तरह की मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं सभी लोग के सामने बताया हूँ, और कोशिश करें कि इस बच्चों को दोबारा ऐसा कभी दोबारा गलती ना हो, कोई बच्चा उंगली उठाए। गलती सबसे होती है, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार, बार बार मत करिए, क्योंकि हमारे नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बात यहीं तक रहेगी, फिर उसके बाद आपकी थोड़ा सा कोशिश करिए कि काम बहुत जल्द हो जाए। ठीक हो, नमस्कार।